You have started standing up for yourself, which is fantastic. बट लेकिन जो आपके पास आसपास लोग हैं उनके लिए आसान नहीं होगा आपका ये नया वर्जन एक्सेप्ट करना, क्योंकि उनको आदत नहीं है उस इंसान से डील करने की जो इतना नो बोलता है, जो प्लान्स पे अग्री नहीं करता, और आसान नहीं है उसके साथ डील करना उनके हिसाब से, क्योंकि आपका पहला वर्जन ऐसा जना था जो स्टैंड अप नहीं करता था अपने लिए, वुड गो फर्दर विद एनीथिंग। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है आपके लिए भी, क्योंकि आपको लग रहा है एक जना बहुत पुशी हो रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा आपकी बाउंड्रीज। रीज़न बीइंग क्योंकि आपने कभी उनके साथ बाउंड्रीज फ्रेम ही नहीं करी थी इन द बिगिनिंग, बिकॉज यू डिडंट नो एनी बेटर। एंड फॉर यू नाउ इट इज़, आपके लिए आसान है टू क्रिएट बाउंड्रीज विद न्यू पीपल दैट कम इन योर लाइफ, इसलिए यू प्रेफर द न्यूअर पीपल, नॉट द ओल्डर पीपल, राइट, जो आपके पहले से लाइफ में थे, क्योंकि आपको अब कन्फ्रंट करना पड़ेगा, कन्फ्रंट भी नहीं लेकिन उनको कॉल आउट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो बात करते हैं आपसे वो आपके लिए ओके नहीं है एनी मोर। तो अवॉइडेंस से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर, ना कि आप देखो कि कैसे ख़राब इंसान है वो और बाकी सारी चीज़ें। यू काइंड सी कि वो एक्ट आउट कर रहे हैं अपने, आपको इस चीज़ का कुछ करने लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए आसान होगा उनके साथ डील करना जब आप देखो कि वो कहाँ से आ रहे हैं। उनका आपको अपने वर्ल्ड व्यू से देख रहे हैं वो, आप इमेजिन करो एक इमेज होती है, पिक्चर, और वो अलग अलग चीज़ों से बनी होती है, लेंस फ्रेगमेंट से छोटे 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 और पिक्चर बनती है। तो आपको वो उन छोटे 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 फ्रेगमेंट से देखते हैं और वो है आप उनके लिए, उनके वर्ल्ड व्यू में, और सडनली आप उस वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते, यू नो, यू स्टार्ट टेकिंग अ स्टेप बैक। तो इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसलिए और उसमें कोई गलती नहीं है, स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, बट वो सोचते हैं कि वो कंट्रोल करते हैं आपको। तो ना कि झगड़ने का बेटर है, आपको अपनी बाउंड्रीज फर्म बनानी पड़ेगी उन लोगों से, एंड जो पैसिव अटैक और ये सारी चीज़ें आती है उसको आप कॉल आउट करते हो, यू बिल्ड एन इनर बॉडी, इनर फैकल्टी, और आप स्टैंड अप करते हो उसके अगेंस्ट, बोलते हो कि यू नो ये चीज़ सही नहीं थी, मुझे फिर बताओ कि मुझे किस तरीके से बोला तुमने। सो यू हैव टू कंट्रोल इमोशंस। इमोशन काफ़ी इमोशन वाली चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग ईगो बिल्ड हो रही है, हेल्दी ईगो बिल्ड हो रही है अभी, राइट, जिसमें आप, हेल्दी ईगो क्या है, मतलब आप एक तरीके से सिक्योर हो अपने बारे में, राइट, इनसिक्योरिटी से नहीं एक्ट आउट कर रहे आप लोगों की इनकम्प्लीटनेस और अनफिनिश्ड ह्यूमंस है वो, कि उन पे भी काम रिक्वायर्ड है, हेल्दी नहीं है ज़्यादा वो अपने सोशल रिलेशंस में, तो वो सब देख पा रहे हो, जजमेंट की तरफ से नहीं, बट सिचुएशन बेटर हैंडल करने की तरफ से, और ना ज़्यादा इमोशनल ना हो जाओ उस चीज़ पे आप। और इमोशनल होना भी नॉर्मल है, बट टू बी अवेयर, टू बी कॉन्शियस ऑफ वेर यू आर एक्टिंग आउट फ्रॉम। तो ये अवॉइडेंस सही नहीं है, मैं बोलूँगा उन लोगों के साथ, आपके अपने पास्ट के लोगों के साथ एक्ट आउट करना आपके लिए एक तरीके से लर्निंग है। ये जो नए इंसान आप बन रहे हो, अब फॉर यू टू स्टैंड अप एंड क्रिएट दोज बाउंड्रीज, अब वो लोग अलग होते हैं तो हो जाएं, राइट। और ये एक एपिसोड होगा आपकी लाइफ में, अलग होंगे, सेपरेशन होगा, और नए लोग आएंगे, पुराने लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको, बट आप बार बार अपनी बाउंड्रीज बनाते रहोगे, राइट। यू वॉन्ट लेट एनी वन टेक यू फॉर ग्रांटेड, क्योंकि आप उस प्रोसेस में जब आप करने दोगे यू विल फील डिप्लीटेड, डिमिनिश हो जाएगी आपकी एनर्जी, आपका ऑथेंटिक सेल्फ। और हमारा मिशन क्या है, टू 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 ब्रिंग अबाउट आवर ऑथेंटिसिटी, टू बी आर ट्रू सेल्फ, क्विट बीइंग दैट फॉल्स सेल्फ, वो पीपल प्लीजर, राइट, लोगों के लिए, क्योंकि वो चीज़ नहीं सर्व कर रही। आप अपनी एनर्जी, अपने आप को थोड़ा थोड़ा मारते रहोगे आप, एवरी टाइम यू बीइंग अ फॉल्स सेल्फ, नॉट योर सेल्फ। Accept, embrace the loneliness which will come your way when you're living like this. And that is the message of the video.